आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। सेना में युवाओं की 4 वर्ष की संविदा पर भर्ती का जोरदार विरोध हो रहा है। राजनीतिक दलों के बाद अब बड़ी संख्या में युवा के साथ बेरोजगार सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना पर बवाल कर रहे हैं। सरकार के इस फैसले के विरोध में रालौद भी मैदान में उतर आई है। सेना भर्ती को पूर्व की भांति ही जारी रखने की मांग की गई है। लखनऊ के रोडों पर राष्ट्रीय लोकदल ने सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में सैकड़ों की संख्या में पैदल यात्रा निकाली। इस दौरान राष्ट्रीय लोक पदाधिकारियों ने सेना के सम्मान में आरएलडी मैदान में जयघोष नारों के साथ सरकार का विरोध किया। इसके साथ ही सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के समर्थन में देश के राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन हजरतगंज एसीपी को सौंपा। इस अवसर पर राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने कहा कि भारत सरकार द्वारा सेना भर्ती के लिए लागू की गई अग्निपथ योजना का देश भर में विरोध शुरू हो गया है। युवा वर्ग इस योजना से खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। 4 साल के अल्प समय में सेना से निकलने के बाद ही ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त वर्तमान में चल रही सभी प्रकार की भर्तियां रोक दी गई हैं, जिससे युवा वर्ग में भारी रोष व्याप्त है। वक्ताओं ने केंद्र सरकार से अग्निपथ योजना को तत्काल रद्द किए जाने तथा सेना भर्ती की पूर्व की भांति ही जारी रखने की मांग की है। सर, क्या खामी है ऐसी अग्निपथ योजना में जिसको लेकर के इस तरह से लोग छात्र हैं एकदम उग्र हो रहे हैं? ये अग्निपथ योजना केवल खामी ही खामी दिख रही है। इसमें सेना के नौजवान अभी तक जो सेना की प्रक्रिया थी वो 18 साल, 22 साल, 24 साल, 25 साल तक सेना में अपनी नौकरी देता था और वो सेना में परिपक्व भी होता था 2-3 साल के बाद ट्रेनिंग करने के बाद। लेकिन अब तो 6 महीना की ट्रेनिंग, 6 महीना घर की छुट्टी, 3 साल नौकरी, वो भी 4 साल नौकरी, ताकि 4 साल के अंदर जो रिटायर होगा वो पेंशन और ग्रेच्युटी और वो सेना के कैडर भी उसको प्राप्त नहीं हो पाएगा। एक तरह से संविदा जैसा मान लीजिए। ये तो हालत देश के लिए बहुत ही खतरनाक होगी। भारत की इतनी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, चाइना से या कई देशों से जुड़ी हुई हैं। चाइना के मुकाबले में आज भी हमारी फौज आधी है। फिर क्यों इस प्रकार की योजना लाई जा रही है? एक क्रांति ये अग्निपथ योजना क्यों? अभी तो हमको सेना को चाइना के बराबर प्रशिक्षित करने की ज़रूरत थी, उसके मुकाबले खड़ा करने की ज़रूरत थी। तो और नहीं तो हम अभी अपने सैनिकों का एक तरह से मनोबल तोड़ रहे हैं। सैनिक जो सेना में काम करता है वो भी सोचता है कि हमारा बच्चा भी जिस दिन 18 साल, 16, 17 साल का होगा वो सेना में भर्ती होगा। एक परंपरा चली आ रही है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। हर सैनिक जो सेना में काम कर रहा है 18 साल, 19 साल से, वो भी चाहता है कि मेरे रिटायर के बाद मेरे बच्चा आएगा इसमें। तो ये सेना के मनोबल को तोड़ने वाला है और देश के नौजवान जो सेना में जाने की अभिलाषा पाले रहता है उसके साथ एक बड़ा धोखा है। इसलिए राष्ट्रीय लोकदल इसका विरोध कर रहा है। ये देश की सुरक्षा के लिए भी ठीक नहीं है, देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाला है। 3 साल जो सेना में रहेगा, 3 साल 4 साल के अंदर, वो अपनी पेट के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ भी कदम उठा सकता है। अगर उसके प्रति, देश की प्रति भावना नहीं रही तो आपको ध्यान होगा। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। सेना के अंदर राष्ट्रभक्ति की जज्बा होनी चाहिए, उसके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना मजबूत होनी चाहिए। इसके लिए लंबे समय तक उसकी सेना में बने रहना जरूरी है। ये जो छात्र हैं रोडों पर उग्र हो रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान कर रहे हैं, इन छात्रों से मेरी अपील है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें। सत्याग्रह गांधी जी का बहुत बड़ा हथियार है, अहिंसा बहुत बड़ा हथियार है। हम सत्य अहिंसा के सहारे इस देश की बड़े बड़े समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। सरकार झुक सकती है। किसान आंदोलन पूरे देश में हुआ, बहुत बड़ा आंदोलन था, शांतिपूर्ण आंदोलन था। किसान कभी हिंसा का सहारा नहीं लिए और सरकार को झुकना पड़ा। इसलिए छात्रों से राष्ट्रीय लोकदल की अपील है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें, हिंसा का सहारा न लें, सरकारी संपत्तियों का नुकसान न करें।
इस देश की जनता उनके साथ है, बुद्धिजीवी उनके साथ हैं, राजनीतिक दल भी उनके साथ हैं, सेना के रिटायर्ड अफसर भी उनके साथ हैं। इसलिए सरकार को आज नहीं तो कल झुकना पड़ेगा, अपने इस निर्णय को वापस लेना पड़ेगा। लखनऊ से सीनू संवाददाता कवि तिवारी की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।